हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथ मैजिक। आज हम बात करें कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर 3 की। इसमें हम एक थ्योरम करेंगे जो कि डेफिनेशन भी है कॉन्टिन्यूटी की, मतलब सेकंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो देखते हैं। लेट x, t एंड y, t स्टार बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस, देन अ मैपिंग f फ्रॉम x टू y इज t स्टार कॉन्टिन्यूअस। मतलब जो f मैपिंग है हम उसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। t टू t स्टार मतलब x टू y, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ एवरी इनवर्स इमेज अंडर f ऑफ एवरी t स्टार ओपन सेट इज अ t ओपन। जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन की थी वैसे ही है ये, लेकिन इसके वर्ड्स दूसरे हैं बस। इनवर्स इमेज क्या होगी? अगर हमारे पास कोई भी एक टी ओपन स्पेस है, ऐसे ही हमारे पास एक टी स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट था और यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट था, जो एफ ऑफ एक्स नॉट है वो एक्स नॉट की इमेज है, तो यहाँ पे जो हमारा एक ओपन सेट हमने एग्जिस्ट करवाया था, तो इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी? जो यहाँ पे एक ओपन सेट यू था, तो जो यू है वो इनवर्स इमेज है वी की। तो बस ये दूसरी डेफिनेशन है, हमारे वर्ड्स दूसरे हैं बस, ठीक है, एक ही मत। तो प्रूफ देखते हैं। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज टी स्टार इज कॉन्टिन्यूस। हमारे पास थी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे एफ फ्रॉम एक्स टू वाई जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है, और हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि एवरी इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी टी स्टार ओपन सेट इज अ टी ओपन। कि मतलब अगर हम कोई भी एक ओपन सेट लेते हैं टी स्टार टोपोलॉजी में, तो हमारे पास एक टी में एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमने एफ लिया एक टी स्टार कॉन्टिन्यूस सेट, दैट इज एफ इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई लिया। अगर हम वाई में एक ओपन सेट ले लें एच, तो एच की इनवर्स इमेज किस में होगी? एक्स में होगी, और एक्स में हम क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स एच। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर हम इनवर्स इमेज देखेंगे तो वो क्या बन जाएगी? एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो ऐसे किया हमने। अगर हम यहाँ पे एक एच ओपन सेट ले ले तो उसका इनवर्स ओपन सेट क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स एच। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो एफ इनवर्स एच है वो ओपन है। ठीक है, तो अब देखते हैं। लेट एच बी यानी आर्बिट्ररी टी ओपन सेट। अगर हमने यहाँ पे एक एच एक ओपन सेट ले लिया तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एफ इनवर्स एच है वो टी ओपन सेट है, मतलब वो टी में ओपन है। तो आगे देखते हैं। इफ एफ इनवर्स एच इज इक्वल टू, हम फाई ले लेंगे तो वो डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फाई है वो एक ओपन सेट है। ठीक है, तो इसलिए हम लेके चलेंगे कि एफ इनवर्स एच है वो नॉट इक्वल टू फाई है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू फाई है, इसका मतलब उसमें एक पॉइंट तो है ही, तो वो हम पॉइंट ले लेते हैं एक्स। लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। देन x बिलोंग्स टू f इनवर्स h implies f ऑफ x बिलोंग्स टू h। तो अगर इसकी इनवर्स इमेज में एक x पड़ा है तो उसको अगर हम f की मैपिंग ले लेंगे तो वो f ऑफ x बिलोंग्स टू h बन जाएगा, क्योंकि f इंटू एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, एंड f इज कॉन्टिन्यूस हमें पता है फॉर ऑल x। तो बाय डेफिनेशन हमने क्या किया? सो देयर एग्जिस्ट t ओपन सेट g कंटेनिंग x सच दैट g इज सबसेट ऑफ f इनवर्स h। तो हम डेफिनेशन में क्या करते थे? अगर हमारे पास यहाँ पे एक टी स्टार ओपन सेट है और यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, तो हम उस पॉइंट का एक सेट लेते थे। हमने ले लिया g जो कि सबसेट होएगा टी स्टार ओपन सेट का, और ये ओपन होएगा टी में। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते थे कि अगर यहाँ पे कोई एक ओपन सेट आ जाए, वो सबसेट हो जाए टी स्टार ओपन सेट में, तो वो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस है, और हमें गिवन है कि वो तो कॉन्टिन्यूस है ही, इसलिए हमने ले लिया कि हमारे पास एक ओपन सेट जी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एक्स को कंटेन करता है, सच दैट जी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एच। ठीक है, तो अगर हम एफ की मैपिंग लेंगे तो एफ ऑफ जी इज सबसेट इक्वल टू एच बन जाएगा। एक्स तो जी में है ही, देयरफॉर x बिलोंग्स टू g, और g सबसेट है f इनवर्स h का। देयरफॉर f इनवर्स h इज नेबरहुड ऑफ x, क्योंकि x के लिए हमारे पास एक सेट मिल गया जो कि सबसेट है f इनवर्स h का। ठीक है, तो f इनवर्स h है वो नेबरहुड ही हो गया x का, तो इसका मतलब जो x है वो खुद भी f इनवर्स h में पड़ा है। ठीक है, देयरफॉर f इनवर्स h इज ओपन सेट। अब बात करते हैं कन्वर्स की। तो कन्वर्सली हम लेके चले कि f फ्रॉम x टू y कोई भी एक मैपिंग है। एज्यूम एवरी टी स्टार ओपन सेट h। हमने एक टी स्टार ओपन सेट लिया h, और उसका जो f इनवर्स h है वो ओपन है। ठीक है, तो हम ये लेके चले। अब प्रूफ करके क्या दिखाना है कि f इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट एक पॉइंट ले लिया x जो कि x में है, देयरफॉर उसकी इमेज है वो y में होगी। लेट h भी यानी ओपन सेट कंटेनिंग f ऑफ x। तो हमने एक h ओपन सेट ले लिया जो f ऑफ x को कंटेन कर रहा है।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर गया एच को और एच बिलोंग कर रहा है टी स्टार को, इम्प्लाइज एफ इनवर्स एच इज टी ओपन, क्योंकि अगर कोई सेट टी स्टार में पड़ा है तो उसकी इन्वर्स इमेज एक्स में होएगी। देखिए ना, जैसे हमारे पास कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉट है, यहाँ पे उसकी इमेज एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स नॉट को कंटेन करने वाला हमारे पास एक टी स्टार ओपन सेट है एच, तो एच के लिए हमारे पास यहाँ पे एक इन्वर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी जिसका हमने नाम रखा एफ इन्वर्स एच। ठीक है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है, चलो एक्स नॉट की बात करते हैं, तो एक्स बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स एच में और एफ इनवर्स है वो टी ओपन है, मतलब टी टोपोलॉजिकल स्पेस में है। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर एफ उन दोनों के बीच की मैपिंग है तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एच है वो सबसेट होना चाहिए एच का, और हमें पता है कि जो जी है वो सबसेट है एफ इनवर्स एच का। ठीक है, तो एफ ऑफ जी इज सबसेट और इक्वल टू एच हो जाएगा, एफ उधर चला जाएगा तो जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स पॉइंट लेके चले थे, आप कोई भी पॉइंट लेके चल सकते हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, कुछ भी। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हमारे पास x को एक सेट दिया हुआ है, t उसकी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ऐसे ही y हमारे पास दूसरा सेट है और t स्टार उसकी टोपोलॉजिकल स्पेस है, f हमें गिवन है a टू p, b हमें गिवन है b टू q, c हमें गिवन है c टू r, मतलब ये सारी इनकी इमेजेस हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x है। ठीक है, मतलब उसकी इन्वर्स इमेज है वो x आएगी। देखिए, अगर हमारे पास कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो f उसकी मैपिंग है। ठीक है, तो उस पॉइंट की इमेज इसमें होएगी। अगर हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी इन्वर्स इमेज होएगी। ठीक है, मतलब अगर हम उल्टा आएंगे तो इन्वर्स इमेज, अगर सीधा जाएंगे तो सिर्फ इमेज। ठीक है, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो वही है ना, अगर एफ उधर चला जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, तो एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट की, एफ इनवर्स ऑफ पी। अब हम इन्वर्स चल रहे हैं ना, तो इन्वर्स वाले पॉइंट्स लेंगे, मतलब टी स्टार वाले लेंगे। तो पी की इमेज है ए की, तो एफ इनवर्स पी क्या आ गया ए, और ए हमारा टी में पड़ा ही है, मतलब जो ए है वो टी ओपन सेट है। ओपन सेट बेसिकली क्या होता है कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके जितने भी मेंबर्स हैं हम उसको ओपन सेट बोलते हैं। ऐसे ही टी स्टार जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये उसके ओपन सेट है। ठीक है, तो ए हमारा टी में पड़ा है तो वो ओपन है। अब बात करते हैं क्यू कॉमा आर की। एफ इनवर्स ऑफ क्यू कॉमा आर, क्यू की इमेज बी, आर की इमेज सी, और बी सी तो एक ओपन सेट है ये टी में, तो वो भी ओपन हो गया टी में। अब हमने पी के लिए चेक कर लिया, क्यू कॉमा आर के लिए चेक कर लिया, वाई के लिए हमने चेक कर ही लिया था, फिर से भी लिख देंगे। एफ इनवर्स ऑफ वाई करेंगे तो एक्स आएगा। हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन के साथ किया था वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और ये उसकी सेकेंड डेफिनेशन है, तो आंसर तो बिल्कुल सेम ही आएगा, बस मेथड चेंज है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।